झारखंड में राजद नेताओं ने पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर बयान दिया और बीजेपी के प्रदर्शन और आरोपों का पलटवार किया है। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि आज पीएम मोदी को जिस बात पर अफसोस है, ऐसी टिप्पणियां तो बीजेपी के नेता सैकड़ों बार दे चुके हैं। राहुल गांधी तो नहीं रोए, सोनिया गांधी नहीं रोई, प्रियंका गांधी नहीं रोई, नीतीश के मां पिताजी को भी रोना चाहिए था ना। उनके डीएनए पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। नीतीश का जो एक पत्र है, हाँ वो भी है, ठीक है। प्रधानमंत्री के नाम की जब डीएनए पर उनके उंगली उठाया गया, ये नीतीश जी का पत्र है। शशि थरूर की पत्नी जो दिवंगत हो गई थी, उन पर भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, तो उन पर भी होना चाहिए जो दूसरे की। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि इनके अपराधी जो थे वो पहले ही जेल चल गए, तो भाई अब क्या चाहिए? आपका अपराधी तो जेल चल गया ना, हम लोग उसको सम्मानित कर रहे हैं, ना फूलमाला चढ़ा रहे हैं, ना उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोगों ने कुछ कहा क्या? अगर वो नहीं भी मोदी पकड़ते ना, तो हम लोग पकड़ के कूट देते। अगर वो नहीं पकड़ती, पुलिस नहीं पकड़ती, तो निसंदेह हम लोग कूट देते उसको। कितनी हिम्मत कैसे हुई कि किसी की मां को तुम गाली दोगे? लेकिन बात यहाँ ये है कि आप इसके बाद भी रो रहे हैं। कभी राहुल को रोते देखा? तो अब क्या भाजपा वाले कह रहे हैं कि वो राजनीति में है। अरे राजनीति में तो तुम किसी मां को गाली दे दोगे? ये कौन सा? बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर एबीवीपी के छात्र नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन राजभर के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मंत्री का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की। वहीं मौके पर पुलिस और एबीवीपी के छात्रों के बीच जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान गोंडा दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने जीएसटी में छूट पर महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार पर इसका असर पड़ेगा। वहीं जांगुर बाबा के मामले पर बबीता सिंह ने कहा कि पूर्वांचल में जांगुर बाबा का साम्राज्य था, जागरूकता का अभाव और अशिक्षा के चलते धर्मांतरण हुआ। पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता था, जिसके खिलाफ अभियान चलाकर धर्म वापसी कराई जाएगी। मैं बिल्कुल इसके लिए सारी महिलाओं को सबको बधाई देती हूँ। और महिला क्या, ये तो पूरे परिवार की बात है। अगर कोई किसी चीज़ पे जीएसटी कम हुई है तो वो एक परिवार की चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। सबकी जो खर्चों पे भी बचत होगी थोड़ा, और बहुत अच्छी सोच के साथ ये जो, मैं तो यही कहूँगी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, और उनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कानपुर के नगर निगम मुख्यालय से फ्री एंटी रेबीज वैक्सीन ड्राइव का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत अब सभी वार्डों में जाकर आवारा कुत्तों को फ्री एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाएगी। ड्राइव की शुरुआत के लिए महापौर और नगर आयुक्त ने 4 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यालय के लिए रवाना किया। देखिए, हमारा नगर निगम परिवार, डॉक्टर साहब, नगर आयुक्त, मैं खुद, अब पूरे शहर को कुत्तों से डरना नहीं है। एक तो हमारी ये 4 बहन, आज इसकी मैं झंडी दिखाऊंगी, ये एक एक वार्ड में 2-2, 3 दिन लगेगा। जितने भी कुत्ते आवारा हैं वो सबको रेबीज की सुई लग जाएगी, और हम उनके नसबंदी का भी पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रे डॉग्स के मैनेजमेंट के लिए कानपुर नगर निगम काफ़ी प्रयास कर रहा है। हमारे 2 एबीसी सेंटर यहाँ पे चलते हैं। स्ट्रे डॉग से किसी को कोई खतरा ना रहे, एंटी रेबीज़ का आज हमने प्रोग्राम चालू किया है। माननीय महापौर मैडम की अध्यक्षता में इस प्रोग्राम को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में रहने वाले जितेंद्र नामक एक व्यक्ति की जेल में मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि व्यक्ति कई दिनों से जेल में बीमार चल रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेशों के बाद भी उसका इलाज बाहर नहीं कराया गया। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन 20,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। राकेश कुमार है। आज मेरे चाचा जी का देहांत हो चुका है जेल में। जेल की लापरवाही वजह से 4 बार कोर्ट का आदेश हुआ था कि इनको बवासीर की बहुत बड़ी बीमारी थी, पीलिया था। 4 बार कोर्ट के जज साहब ने आदेश किया कि साहब बाहर इनका इलाज कराइए। हमने इलाज कराने के डॉक्टर साहब से बात की, जेलर साहब से बात की, तो
डॉक्टर साहब ने कि 20,000 रुपये मार देंगे, तब हम तुम्हारा ट्रांसफर करके मेडिकल कॉलेज में इलाज कराएंगे। आज सुबह बिना बताए, बिना हमें सूचना दिए, आज उनकी मृत्यु की सूचना हमें दी गई है। खबर रांची से है, जहां बड़ा तालाब में 2 युवकों ने कूदकर एक डूब रहे युवक की जान बचाई। दोनों युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक जिंदगी को बचा लिया और एक मिसाल कायम की। बागपत के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 709B पर कार सवार बदमाशों ने पहले एक बाइक सवार को ओवरटेक कर टक्कर मारी और फिर उस पर गोली चला दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज दिनांक 4 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र अंतर्गत सूचना मिली कि एक युवक को जो बाइक से जा रहा था, उसका एक सेंट्रो गाड़ी से टक्कर मारी गई और टक्कर मारने के बाद उस युवक पर गोली भी चलाई गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने युवक को अटेंड करते हुए इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा और फील्ड यूनिट फॉरेंसिक्स टीम के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया। अलीगढ़ पुलिस ने जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 209 खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 38,55,000 रुपये आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक अपराध ममता कुरिल ने पुलिस लाइन स्थित नवीन सभागार में इन मोबाइलों को उनके मालिकों को सुपुर्द किया। CEIR पोर्टल के माध्यम से ट्रैकिंग रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त हुई है, हमने 209 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 38,55,000 रुपये है और ये आज इसका सत्यापन होने के पश्चात इसको जो है जिनका मोबाइल है आज उनको वितरित किए जाएंगे। इस तरह इनकी बरामदगी की गई, पोर्टल पर कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है और कितने ऐसे मोबाइल हैं जो आज बरामद किए गए? ये CEIR एक ऐसा पोर्टल है जिस पोर्टल पे जो भी खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल का इसका डेटा अपलोड किया जाता है। डेटा अपलोड होने के पश्चात जब ये इसका IMEI और इसका फ़ोन नंबर ब्लॉक हो जाता है और जैसे ही इस फ़ोन पर किसी ने भी अपना फ़ोन या सिम चलाया है तो तुरंत वो हमारी ट्रैकिंग उसकी शुरुआत हो जाती है। और उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर दिल्ली से लेकर यूपी तक दिख रहा है। यूपी के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। मथुरा के शेरगढ़ में कई गांवों को जिला प्रशासन ने खाली करा दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।